जय हिंद। आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम हर बार की भांति जिस प्रकार हम पहले देखते थे ठीक उसी प्रकार आज हमारा इसके अंदर जो देखेंगे वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, कौन कौन से स्थानों पर हुआ, जिनको आज हम किन नामों से जानते हैं, है ना। हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने 12 सीरीज पहले कंप्लीट कर लिया है। ये 13वीं सीरीज है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। इससे जो पहला प्रथम भाग था उसके अंदर प्रथम जो पार्ट था उसके अंदर हम देखे था कि सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक बस्तियां। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, उन स्थानों को अब किन नामों से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी अफगानिस्तान। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम संपूर्ण कंप्लीट देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हम सबसे पहले बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी इलाका। तो ये हमारी सिंधु घाटी है, यानी सिंधु नदी है। सिंधु नदी है जो कि हमारे भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और यहाँ पर जाकर अरब जो सागर है इसमें जाकर मिल जाती है। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख जो जहाँ पर बहती है वो है पाकिस्तान। तो बात करें कि सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी है, तो सिंधु घाटी का जो दक्षिणी में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी जो हमको स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी इलाका, तो सबसे उत्तरी इलाका है मांदा। अब ये मांदा है ना, जो कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यानी कि जो जम्मू है, इस जम्मू के अंदर श्रीनगर है। इसके पास एक इलाका है जिसको हम जानते हैं मांदा। इस मांदा पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो मांदा है जो कि जम्मू में है, तो ये सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु या कहीं सबसे दक्षिणी स्थल, तो हमको ये प्राप्त हुआ है, इसको हम जानते हैं भगत राव जो कि गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर जो संगम सागर है वहाँ पर भगत राव स्थल है। वहाँ पर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमको सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जो जाना जाता है। लेकिन इनके अलावा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है देमाबाद। इस देमाबाद को अनेक इतिहासकार सबसे दक्षिणी इलाका मानते हैं या कहीं दक्षिणी बिंदु मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार जो मानते हैं कि जो भगत राव है ना, जो संगम सागर पर स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। अब हम बात करें कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, तो सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है सूत कागेडोर। अब ये सूत कागेडोर है ना, जो कि पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान, जिसका बलूचिस्तान का दक्षिणी इलाका है। यहाँ पर दक्षिणी इलाके पर एक स्थान है जो हमको स्थल प्राप्त हुआ है, उसको हम कहते हैं सूत कागेडोर। इस सूत कागेडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। अब हम बात करें कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मेरठ। इस मेरठ के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर। यहाँ पर जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ है वह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। शायद समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की। अब ये बलूचिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है, जो क्या है हमारा पाकिस्तान, कभी तो ये हमारा था, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका है उसको हम कहते हैं बलूचिस्तान जो कि एक प्रांत के रूप में है पाकिस्तान के।
इस जो ये बलूचिस्तान है, इस बलूचिस्तान का जो तटवर्ती इलाका है जिसको हम कहते हैं मकराना तट। क्या? मकराना तट बलूचिस्तान के दक्षिण में है। अरब सागर पता है आपको, है ना। अब क्या है कि ये बलूचिस्तान है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से व्यापार किया जाता था। अब व्यापार हमको पता है कि बंदरगाहों के द्वारा किया जाता था। तो यहीं पर क्यों बंदरगाह विकसित हुए अधिक? इसका कारण ये किया है कि यहाँ पर दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हमारा अरब सागर है। और यहाँ पर क्या है कि अरब सागर में जो उत्तरी बलूचिस्तान है, यहाँ से अनेक नदियाँ आकर आती थी और यहाँ पर मुहाना बनाती थी। मुहाना यानी कि आकर अरब सागर में मिलती थी। और यहाँ पर प्राकृतिक ऐसी जगह है कि इनको बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। इन स्थल को, जो तटवर्ती इलाका है, जिसको बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिससे व्यापार अधिक किया जाने लगा। तो यहाँ पर हमको जो बलूचिस्तान के अंदर प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं, उन स्थलों के नाम है सूत कागेडोर। पहला स्थल है सूत कागेडोर। अब ये सूत कागेडोर है ना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, या कहेंगे सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूत कागेडोर है। अब ये सूत कागेडोर है ना, जो कि दशमक नदी के मुहाने पर है। क्या हमने कहा कि नदियां थी, तो ये सूत कागेडोर है ना, यहाँ पर नदी है जिसका नाम है दशक नदी। तो दशक नदी के मुहाने पर जो सूत कागेडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। फिर बाद में बात करें कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो स्थल है उसका नाम है सोत का कोड एक स्थल है, जो कि सोत का कोड स्थल है, जो कि क्या है, सादी कोड नदी है जिसके मुहाने पर, सादी कोड नदी के मुहाने पर है। फिर बात करें कि जो बलूचिस्तान के अलग जो हमारा स्थल मिला है वो है क्या? बालाकोट। तो ये बालाकोट है ना, जो कि बिंदार नदी के मुहाने पर क्या है? बालाकोट है। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बता दिया फिर भी। तो अब हम बात करें कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर्यंत, तो ये क्या कहें कि ये जो इलाका है ना, इस इलाके को कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, है ना। तो इस सीमांत क्षेत्र जो कि पाकिस्तान का इलाका है, कभी भारत का हुआ करता था, है ना, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर है। तो ये इलाका है ना, इस इलाका में एक घाटी है। अब घाटी किसे कहते हैं? कि नदी है, नदी के जो इलाका होता है उसको हम एक घाटी के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक घाटी है, क्या है? घाटी है। अब इस घाटी के अंदर है ना, जिस घाटी को क्या कहा जाता है? गोमल घाटी। इस गोमल घाटी में हमें अनेक स्थान मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर इस गोमल घाटी में जो हमको स्थल मिले हैं, वहाँ पर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के जो सभ्यता थी उसके हमको अवशेष मिलते हैं। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी हमको उन प्राचीन स्थलों पर मिलते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी उनके अवशेष मिलते हैं, और उन्हीं अवशेषों पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, है ना, मिलते हैं। अब हम बात करें कि सिंधु नदी की, हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो हमको पता है कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आती तो बहुत दूर से है ना, बहुत दूर से आती है सिंधु नदी। हमको पता है कि ठेठ तिब्बत से ये आती है, भारत में आकर ये पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में बहुत लंबी बहती है और फिर अंत में जाकर मिल जाती है हमारे सागर में। तो अब अधिकतर इलाका पाकिस्तान में है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का। अब इस सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है, आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ कि अनेक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो हम उनकी बात करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि भाई क्यों बसे, क्योंकि भाई जल जहाँ पर होगा वहीं तो सभ्यता होगी। तो अब इस सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में हमको अनेक स्थल मिले हैं। अब हमको क्या मिले? अनेक स्थल मिले हैं। अब ये स्थल मिले हैं ना, तो ये स्थल हमको सिंधु घाटी जो नदी है इसके समीप नहीं मिले, थोड़ा दूर मिले हैं। अब समीप
हो सकता है कि वहाँ पर अधिक बहाव हो, जिसके कारण वहाँ पर लोग नहीं रहते हो, या यह भी हो सकता है कि सिंधु घाटी का कभी बाढ़ आई हो, या कहें कि बहाव जो कि कभी इधर होने के कारण जो अवशेष थे वो मिट गए हो। लेकिन हमको जो सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़ी दूर, या कहें कि थोड़ा नज़दीकी हमको स्थल मिलता है, स्थल मिलते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इस स्थल में हमको मिलता है जो प्रमुख है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास के इलाके में। तो ये मोहनजोदड़ो हमको सिंधु घाटी जो नदी है इसके पास एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। फिर हमको मिलता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, अब ये चन्हुदड़ो भी एक स्थल है जो कि हमको क्या मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चन्हुदड़ो। फिर बाद में बात करें कि आमरी, ये आमरी भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि हमको क्या मिलती है, जो कि सिंधु नदी है इसके आसपास के इलाकों में मिलती है। अब जो ये आमरी स्थल है ना, इस आमरी स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की जो सभ्यता थी उनके अवशेष मिले हैं, और उन्हीं अवशेषों पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। अब हम बात करें कि पंजाब, अब हमको पता है कि ये पंजाब है, ये क्या है, पंजाब है हमारा। अब ये पंजाब, यहाँ पर पंजाब है, लेकिन आज़ादी से पहले क्या, पंजाब पाकिस्तान में, यार इतना बड़ा पंजाब था, इसका एक भाग तो भारत में रह गया और एक भाग क्या गया, पाकिस्तान में चला गया। तो हम पंजाब की बात करें, इस पंजाब में जो पाकिस्तान का जो इलाका है वह भी आ जाता है। तो पंजाब को हमारे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है, एक तो पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब। अब ये पहले बात करते हैं पश्चिमी पंजाब की। तो पश्चिमी पंजाब में हमको अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं मिले, अधिकतर नहीं मिले। अब ये हमको नहीं मिले हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर स्थल थे ही नहीं। हो सकता है कि पंजाब में बहुत सी नदियाँ हैं, अब ये नदियाँ, इनका बहाव कभी ज़्यादा हो गया हो, इसलिए जो प्राचीन स्थल थे वो शायद मिट गए हो, है ना। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर जो पश्चिमी पंजाब है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो रावी नदी है, इस रावी नदी के पास एक स्थल मिला है हमको, उस स्थल का नाम है हड़प्पा। क्या, हड़प्पा पर, जिसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई यहाँ की खोज हुई तो हड़प्पा की हुई, है ना। तो हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो कि रावी नदी के किनारे पर है। फिर बात करें कि पूर्वी पंजाब की, पूर्वी पंजाब की जो हमको महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं उनके अंदर है संगोल, रोपड़ और चंडीगढ़। हम बात करें भारत के पंजाब की, तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो है कि संगोल, रोपड़ और चंडीगढ़। फिर हम बात करें कि बहाबलपुर। अब ये बहाबलपुर है ना, ये बहाबलपुर पाकिस्तान के मध्य इलाका है, पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है बहाबलपुर, जो कि हमने जो यहाँ पर चिन्ह लगाया यानी कि एक मध्य इलाका है पाकिस्तान का। अब ये बहाबलपुर है ना, ये बहाबलपुर जो कि हमको पता है कि प्राचीन समय में भारत में एक नदी थी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या कहीं सिंधु घाटी सभ्यता आसपास, उसको हम कहते थे सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, जो कि हमारे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान होते हुए आती थी। कहाँ पर, पाकिस्तान में जो ये था ना, ये स्थल जिसका नाम का बहाबलपुर, इस बहाबलपुर तक जाती थी सरस्वती नदी। ये यहाँ से सरस्वती नदी आई और हरियाणा आई, राजस्थान आई और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर दी। पाकिस्तान के अंदर जो स्थान था उसका नाम है बहाबलपुर के पास भी ये ये सरस्वती नदी जाती थी, जो अब वर्तमान जो सूख गई है। अब इस जो मार्ग था सरस्वती नदी का, इस सरस्वती नदी को इस जो ये बहाबलपुर है ना, इस बहाबलपुर में जो कहा जाता था हकरा मार्ग, या कहें कि हकरा घाट, या कहें कि हकरा नदी, हकरा के नाम से जाना जाता था, हकरा नदी के नाम से जाना जाता था। फिर बात करें कि बहाबलपुर है ना, इस बहाबलपुर में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल मिले हैं जिनका अभी तक उत्खनन नहीं किया गया, यानी कि उसकी खुदाई नहीं की गई। और इनके अंदर जो एक हमको स्थल मिला है बहाबलपुर में, जिसका नाम है कुडेवाला थेर, जो कि एक बहुत बड़ा स्थल है। इसके बाद हम बात करें कि हमारा राजस्थान, और हम राजस्थान के रहने वाले हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो हमारा राजस्थान है। हमने कहा
कि यहाँ पर सरस्वती नदी थी जो कि हरियाणा होते हुए राजस्थान हुई और पाकिस्तान के अंदर भागलपुर तक गई, है ना। तो अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो ये सरस्वती नदी थी, प्राचीन सरस्वती नदी ये आई। तो इस प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास के इलाके में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं, है ना। और ये सिंधु घाटी जो ये सरस्वती नदी है ना, प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको राजस्थान वाले इलाके में राजस्थान वाले इलाके में जो सरस्वती नदी बहती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है घग्गर नदी। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी जो कि सूख गई है ना, जो कि ये सिंधु सरस्वती नदी सूख गई है, क्या घग्गर नदी कहा जाता है। अब इस घग्गर नदी या कहें कि सरस्वती नदी जो कि सूख गई है, प्राचीन सरस्वती नदी जो सूख गई है, इसके आसपास के इलाके में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा। इसके बाद में बात करें कि हरियाणा, अब हरियाणा के अंदर जो ये घग्गर नदी है या कहें कि सरस्वती नदी है, इसके आसपास के इलाकों में हमको स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर मिला है हमको एक जिला है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है हिसार जिला। अब इस हिसार जिला के अंदर हमको एक स्थल मिला है बनावली, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब हम बात करें कि गंगा घाटी यानी कि भाई जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर बहती है गंगा नदी। अब ये गंगा घाटी यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, है ना, उसके आसपास के इलाके में हमको एक स्थल मिलता है। स्थल तो बहुत मिले लेकिन प्रमुख स्थल है ना, जो कि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य है भारत का, उसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है मेरठ। उस मेरठ के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल प्राप्त हुआ है ना, स्थल प्राप्त हुआ है। और वह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना। ये आपके सामने आ गया। अब हम बात करें कि जम्मू कश्मीर यानी हम बात करें जम्मू की, तो ये जम्मू है हमारा, ये जम्मू है। इस जम्मू के अंदर एक स्थान है श्रीनगर, इसके आसपास के इलाके में एक स्थल है जिसका नाम मांदा। ये मांदा पर हमको एक स्थल मिला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। है ना। और अब हम बात करें कि गुजरात की, तो गुजरात के अंदर क्या है कि हमारा जो गुजरात है, इस गुजरात के अंदर में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थल मिले हैं, जैसे कि कच्छ, जो कि कच्छ का इलाका है। इस कच्छ के इलाके में हमको स्थल मिला है जिसका नाम है क्या, सुरकोतदा, जो कि यह इलाका है ना, यहाँ पर हमको स्थल मिला है जिसका नाम है सुरकोतदा। फिर बात करें काठियावाड़ जो इलाका है, काठियावाड़ यानी कि जो काठियावाड़ इलाका है ना, जो कि किनारा, जो कि समुद्र अरब सागर से जुड़ा हुआ है, यानी कहें कि जो तटवर्ती इलाका है जिसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट, है ना। तो यहाँ पर हमको स्थल मिला है जिसका नाम है लोथल। फिर हमको जो गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी इलाका है, इस दक्षिणी इलाका में एक स्थल मिला है जिसका नाम है भगवत राव। फिर हम बात करें कि अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है ना, हमारा उत्तरी अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कि हमको यहाँ से लाजवर्द हमको मिलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से लाजवर्द लाते थे, जो कि सोर्तगोई की एक यहाँ पर खान है, यानी कि खदान है। तो यहाँ से क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाजवर्द लाते थे, इसलिए, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिले, यानी कि ये एक सिंधु घाटी सभ्यता के या कहें कि विस्तार क्षेत्र में तो नहीं आता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ समूह रहते हो। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।